कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज नातीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
कृष्ण के प्रमूर्ति श्री श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभात अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य श्री प्रेम से गोजी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त गौर प्रेमानंद हाल ग्लोरियस हाल ग्लोरियस गुरु रंगा साधु श्री बाबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नष्टप्रायेषु कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 20 श्लोक संख्या नंबर 47 भागवतम पुराण या भगवद गीता का कोई भी श्लोक बोलना अपने आप में बड़ा मंगलकारी है। सभी से प्रार्थना बोलिएगा पीछे पीछे। देहेन वै भोगवता देहेन मे भोगवता देहेन वै भोगवता देहेन मे भोगवता श्यानो बहु चिंतया श्यानो बहु चिन्तया श्यानो बहु चिंतया श्यानो बहु चिन्तया सर्गे अनुपच्चिते क्रोधात् सर्गे अनुपचिये क्रोधा सर्गे अनुपचिते क्रोधात् सर्गे अनुपचिये क्रोधा उत्सर्जः तत्वपु उत्सर्जः तत्वपु। देहेन शरीर से वाय निसंदेह भोगवता पूरा फैलाकर शयान शयन करते हुए बहु अधिक चिंता से
सर्गे सृष्टि अनुपचिते बढ़ती न देखकर क्रोधात क्रोधवश उत्सर्ज त्याग दिया ह निस्संदेह तथा वह वपु शरीर। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। हरे कृष्णा। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य नहीं है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सर्वदा। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सैगरौनाथं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसैतं श्री राधा कृष्ण स्वयं ललिता श्री नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत ताते कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री गुरु महाराज अंतराश्रम भागवतम देहेन व भोगवता श्यानो बहु चिंतया सर्गे अनुपचिते क्रोधात उत्सर्ज तत्व। अर्थात ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे, अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। इस संसार में चिंता कब होती है? जब व्यक्ति अपने बूते पे कुछ करना चाहता है, फिर वो चिंता में रहता है, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, कर लूंगा, लेकिन होता नहीं, चिंतित हो जाता है। ये भौतिक संसार का नियम है। हर व्यक्ति चिंता तो रहता है, लेकिन ब्रह्मा जी 12 महाजनों में से एक महाजन है, वो भी चिंता में है। लेकिन उनकी चिंता और हमारी चिंता में एक अंतर होता है। ब्रह्मा जी चिंता किस लिए कर रहे हैं? उन्हें भगवान की एक सेवा का कार्य सौंपा गया कि सृष्टि का विस्तार करना है, और सृष्टि का विस्तार
उनके इच्छा के अनुरूप हो नहीं रहा, और वो बार बार हम पीछे पड़ चुके हैं। जब काम नहीं होता अपना शरीर छोड़ते हैं, एक बार दो बार, अब यहाँ पर तीसरी बार आकर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। चिंता में है कि मैं भगवान की सेवा ठीक ढंग से कर नहीं पा रहा, कैसे होगी ये सेवा। इस बात को लेकर वो चिंता में कि अत्यधिक चिंतित है कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा, और फल स्वरूप उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। हम पढ़ते हैं हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण चेतना में उन्नति, कृष्ण चेतना में उन्नति एक भक्त के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि वो किस नजरिए से अपनी उन्नति करना चाहता है, सेवा में कहां पर कमी रह गया जो उन्नति नहीं हो पा रहा। सेवा मिल जाती है, सेवा ढंग से नहीं कर पाते, सेवा पूरी नहीं हो रही तो चिंता में रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि वह इच्छा करे तो वह तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन सकता है। भक्ति सेवा में उन्नति का अर्थ है अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना, और शुद्ध भक्ति सेवा का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत इंद्रिय सुख की इच्छा के बिना भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूर्णतः लीन रहना। तो ये स्थिति अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए श्रीला रूपा गोस्वामी एक बड़ा सुंदर उपदेशामृत में एक श्लोक दिए, उत्साह जीवात्मा के अंदर, भक्त के अंदर उत्साह होना, निश्चय, एक निश्चय कर लेना कि ये काम मेरे को करना है। क्या बोलते हैं, मय वसार्थम का बुद्धि समाधो न विद्यते। एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी तो समाधो न विद्यते, भजन नहीं हो पाएगा आपका। धैर्य, पेशेंस, अंदर पेशेंस होनी जो अवश्य भावी है। बिना पेशेंस के ये नहीं कि अभी काम किया तो अभी तुरंत इसका रिजल्ट मेरे को मिल जाए, ऐसे नहीं। तत् तत् कर्म परिवर्तनात्, जो शास्त्रों अनुमोदित कर्म करना, जैसा शास्त्रों में बताया गया, साधु बताते हैं, गुरु बताता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने कर्म करना। सतोवृत्ति, सात्विक वृत्ति होनी चाहिए आप, और संग त्यागा, भौतिकताग्रस्त व्यक्तियों का संग त्याग देना। और रूप गोस्वामी लिखते हैं, षड्वी भक्ति प्रसिद्ध थी। अगर ये 6 गुण आपके अंदर हैं तो सफलता निश्चित नहीं, ध्रुव निश्चित है आध्यात्मिकता में। इनके बिना काम नहीं हो पाएगा।
केवल सबसे भाग्यशाली लोग ही भगवान श्री कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर सकते हैं। अनेक कारणों से लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति सेवा में लगते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग तीव्र पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, कुछ सरल वैकल्पिक जीवन शैली की तलाश में रहते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाए हर कोई चीज। और अल्टरनेटिव, एक नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव, दूसरा नहीं तीसरा अल्टरनेटिव, इसी में लगे रहते हैं। कुछ जिज्ञासावश ये जानने के लिए आते हैं कि ये सब है क्या, आध्यात्मिकता क्या है, भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। कुछ अपने और अपने परिवार के लिए स्वच्छ और बेहतर जीवन चाहते हैं। और अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ लोग सीधे भगवान और उसके जीवन के अर्थ की खोज में लगे रहते हैं। तो ये कुछ प्रकार के भक्त बताए गए जो भगवान की सेवा में जुड़ते हैं और कुछ कंटिन्यू करते हैं, कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाते। सच्ची भक्ति, शुद्ध भक्ति सेवा पूरी तरह से निर्धन होती है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। यहां तक कि शांति और समग्र कल्याण की इच्छाओं से भी नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि सब शांति में रहे, सबका कल्याण हो। किसी प्रकार की अपने अंदर कोई लालसा, किसी भी प्रकार कि मैं तो ये चाहता हूं सबका कल्याण हो जाए इसलिए भक्ति कर, कुछ नहीं, बस उसकी सेवा में लगना, बदले में कुछ अंदर कामना नहीं होनी चाहिए। केवल ऐसा समर्पित भाव ही, प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकता है। आत्मा को संतुष्टि, आत्मा को प्रसन्नता, आत्मा को आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रेममयी सेवा से प्राप्त हो सकता है। और इस पूरी सृष्टि में और ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे जीवात्मा आनंदित हो सके, प्रफुल्लित हो सके, प्रमुदित हो सके। और वो जो सेवा, उसके प्राथमिक तौर पर उसके दो भाग किए गए। भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में से बोला गया, अहेतु की बिना किसी लालच और भी अपने आप को बोला। और उससे भी महत्वपूर्ण अप्रतिहता, अखंडित, सततम, निरंतर, आज किया कल छोड़ दिया, परसों शरीर में ज्वर आ गया, बुखार आ गया तो छोड़ दिया। भक्ति, विशुद्ध भक्ति जो है, और पाजी बोलते हैं कि किसी भी भौतिक परिस्थिति की मोहताज नहीं होती है। आपको आपके जीवन की कैसी परिस्थिति, आप बीमार हो, आप ऐसी स्थिति है कि आप भक्ति कर ही नहीं सकते, ऐसा हम लोग सोचते हैं। आपको हर हालत में, बीमार हैं, बेड पे हैं,
उठ नहीं सकते तो भी नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भक्ति की जा सकती है, वाणी से भक्ति की जा सकती है। और कोई एक्सक्यूज नहीं कि मैं आज भक्ति नहीं कर सका, आज मेरे को बुखार था इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। बिस्तर पर लेटे हैं, लेटे लेटे जीवा से बोलिए, उसका सिमरन कीजिए। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं इसमें कि मैं आज स्थिति ऐसी तो आज नहीं कर सका। नो, नॉट एट ऑल। और यहां बोला गया कि सर जो बड़ी बात बोली, भक्ति सेवा पूरी तरह से निर्धन होती है। भगवान को आपसे कुछ भारी भरकम कुछ सेवा कि ये मेरे को बढ़िया बढ़िया वस्तुएं मुहैया करो तो भक्ति मैं स्वीकार करूंगा, नहीं। अकिंचनों के धन भगवान, निर्धन व्यक्ति सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से भक्ति कर सकता है। इस शास्त्र बोलते हैं, भागवतम पुराण बोलते हैं। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर था, खाली पेट भक्ति। हम तो लोग बोलते हैं ना संसारिक भाषा में कि खाली पेट भजन ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते भूखे पेट ही भजन होगा। महाराज भरत का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी का संपन्न धन, धान्य से संपन्न उसके पास राज था। महाराज भरत अपनी युवा पत्नी, अपने बच्चों को सब त्याग कर जंगल में भगवान का भजन करने के लिए निकला। ये नहीं कि खाऊंगा कहां से, करूंगा कैसे, खाली पेट निकला भगवान का भजन कर। भूखे पेट भजन होगा, भरे पेट भजन नहीं होगा। तो क्या बोला गया, कुछ लोग इस दृष्टिकोण को काल्पनिक मान सकते हैं, सवाल करते हैं कि हर प्रकार के व्यक्ति संसार में है, पापी तापी भी है, नहीं, पापी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग संसारिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होकर शुद्ध भक्त बनने की संभावना पर गंभीरता से विचार कैसे कर सकते हैं, जब तक प्रमाणिक गुरु नहीं होगा आपके पास। तो इस तरह की दिमाग में कल्पनाएं चलती रहती है, बहुत पाप किए हुए हैं, अपना भजन ही नहीं स्वीकार होगा, भगवान तो स्वीकार ही नहीं करेंगे। लेकिन भगवान बोलते हैं तू कैसी भी परिस्थिति में आ गया, खूब पाप ताप करके बैठा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्ता। तू खूब पापी तापी, खूब हत्याएं करके बैठा हुआ है, हमारी तो स्थिति नहीं है वो वाली। तो मान लो कि अब खूब है, दुराचारी नहीं सुदुराचारी, लेकिन अगर तूने मेरा भजन, मेरी भक्ति विशुद्ध मन से अहेतु की अप्रतिहता करनी शुरू कर दिया, तेरे से भक्ति करने के बाद भी कोई तू अपने पद से गिरा, कोई फिर पाप कर बैठा, तो भी मैं संभालूंगा तेरे, मैं तेरे को अपना भक्त मान लूंगा, है ना। नहीं, खूब पाप किए, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसका हमने तो ये सोच लिया कि पाप बड़े हैं, भगवान छोटे हैं। हम ये मान के बैठ गए कि पाप बड़े होंगे हमारे और भगवान छोटे हैं।
लेकिन भगवान कहते हैं तू कितना भी बड़ा पापी से पापी व्यक्ति क्यों नहीं है, लेकिन अगर तूने एक निश्चय कर लिया और उत्साह के साथ पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए तूने मेरी भक्ति प्रारंभ करना शुरू कर दिया, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। मैं तेरा कल्याण करूंगा। कैसे? साधुरेव समंतव्य, मैं तेरे को भक्त मान लूंगा। दुनिया माने चाहे नहीं माने, लेकिन मैं तेरे को अपना भक्त मान, मैं तेरे को अपना भक्त मान लूंगा। यथार्थवादी बनना बेहतर है, माया से कुछ समझौता करना होगा। अक्सर लोग बोलते हैं धरातल पे आओ, वास्तविकता में चलो, हमारी तो वृत्ति पाप करने की, हम कहां भजन कर पाएंगे। तो शुरू कर भजन करना। आपन संस्कृतिम घोराम यत नाम विवशो गृणन, तू मजबूरी पे भी मेरा नाम लेना शुरू कर देगा। ये देखिए भगवान कितने, हे कृष्णा करुणा सिंधु हम बोलते ना, तो उसका मीनिंग नहीं समझते हम। हे कृष्णा करुणा सिंधु का मीनिंग क्या है कि तू मजबूरी से भी मेरा नाम लेना शुरू कर देगा, बेमन से भी नाम लेना शुरू करेगा, लेकिन अंदर एक निश्चय कर लेगा कि मेरे को भगवान की तरफ चलना है। फिर आगे की तेरे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान बोलते कि मैं अपने ऊपर लेता। तेरे अंदर के जितने विकार हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, हृदय अंतस्थो ही अबधरानी, तेरे हृदय के अंदर जितने विकार, दोष, अवगुण है, विदुनोति सुहृतस्ताम, उनको दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भगवान बोलते हैं मैं अपने ऊपर। तेरा एक ही काम है कि तू एक निश्चय करके तू मेरा भजन करेगा, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ब्रह्मा जी शरीर त्याग रहे हैं, चिंताग्रस्त हो गए कि मैं जो भगवान की सेवा कर ही नहीं पा रहा हूं, तो क्या भगवान ने उसकी सेवा रुकवा दिया क्या? कि भगवान हृदय में बैठे हैं, वो उसकी से गंभीरता को जानते हैं, ये कितना गंभीर है मेरी सेवा करने के लिए, तो भगवान उसको व्यवस्थित करते हैं। इससे पहले उन्होंने शरीर छोड़ा तो भगवान के कहने पे छोड़ा। भगवान कहते तू ये शरीर छोड़ दे, तो ब्रह्मा जी छोड़ दिए। या फिर और चिंताग्रस्त हो गए कि मैं सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ा पा रहा। हृदय अंतस्थो ही अबधरानी, अंदर कोई आपके कोई कमी है, विदुनोति सुहृदस्ताम, भगवान बोलते वो कमी मैं तेरी पूरी करूं, लेकिन तू एक निश्चय कर मेरा भजन कर देगा, वो तेरे लिए करना आवश्यक है। हालांकि प्रभुपाद जी का यही मत था कि इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के सरलतम प्रयास से कृष्ण चेतना इतनी आसानी से प्राप्त हो सकती है, तो क्यों ना इसका पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को परिपूर्ण करें और अपने घर, अपने भगवान के धाम वापस लौटे। श्रील प्रभुपाद जी कहते ये मत सोचो कि ये जाप और नृत्य जो आप करते हो, नहीं, चैंटिंग एंड डांसिंग, ये जप और नृत्य जो जो करते हो, ये आपको वांछित लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। ये मत सोचो। यू डू दिस एक्टिविटीज, चैंटिंग, डांसिंग, ये पहुंचाएगा आपको आपके लक्ष्य तक, 100% पहुंचाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह आश्वासन है कि इस प्रोसेस से व्यक्ति को सर्वोपरि सिद्धि प्राप्त होगी। है फेथ, उस पर विश्वास रखो, और कृष्ण पर विश्वास रखो,
और विश्वास नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। अश्रद्धा असतिथि उच्यते। अगर अश्रद्धा है उसके प्रति आपके मन में, होगा कि नहीं होगा काम, अंदर विश्वास नहीं है, तो फिर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं भगवान की सेवा के लिए वो सारा का सारा असतिथि उच्यते, असत हो जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा उससे, कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। आप एक बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है। श्रीमद् रामायण में आता है शबरी को लेकर। उसके गुरु मतंग मुनि ने पलायन करने से पहले माता शबरी को यह बोल दिया कि तेरे कुटिया में राम आवेंगे, और तेरा कल्याण करेंगे आगे। अब उस माता शबरी ने अपने गुरु की बात के ऊपर विश्वास किया, श्रद्धा रखी कि मेरा गुरु बोल रहा है कि मेरी कुटिया में भगवान आवेंगे तो अवश्य आवेंगे। और उस दिन के बाद उस माता शबरी ने प्रतीक्षा करना शुरू किया। उसके जीवन में प्रतीक्षा 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 ये शब्द जो था उसकी साधना का साथ बन गया। सोच लिया कि अब मेरे को भगवान का इंतजार करना है अपनी कुटिया में, और एक दिन आवेंगे, अवश्य आवेंगे, ये ध्रुव निश्चय उसने मान लिया। पर जब तक वो नहीं आते भगवान राम उसकी कुटिया में, तब तक उनकी प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। आप रामायण में पढ़ेंगे माता शबरी को नवदा भक्ति का आचार्य बोला गया। भगवान राम बोलते हैं ये बात, नवदा भक्ति का आचार्य थे, अनपढ़ गंवार, एक छोटी सी भील जाति की औरत, लेकिन उसने वो करके दिखाया कि भगवान स्वयं उसे बोलते हैं, उस अनपढ़ गंवार के नवदा भक्ति के आचार्य है। जब तक नहीं आते मेरी कुटिया में, तब तक उसका पथ, उसका मार्ग मेरे को देखना, आशा बना के रखनी पड़ेगी मेरे को अपने अंदर। और दिन रात उस माता शबरी ने अपनी भगवान की स्मृति की जो पावन माला जहां पर जो बैठी उसे गूंथते रहने का प्रयास किया। यही तो है सारे शास्त्रों और आचार्यों का एक मत विचार कि अगर गुरु पर श्रद्धा है, विश्वास है कि वो बोल दिया कि ये काम होगा तो अवश्य भावी होगा। गुरु की माता भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताए, तत्विधि परिनिपाते, ने हर प्रकार से उसके आगे जाके झुक, गुरु के आगे प्रणिपाते। झुकना कैसे? विनम्रता पूर्वक, परिप्रश्न, उससे जिज्ञासा कर, सेवा, उसकी सेवा कर। तो माता शबरी ने अपने मन में ये बिठा लिया कि भगवान राम आवेंगे तो एक दिन आवेंगे, और उसके लिए उसने ताउम्र इंतजार करना शुरू किया। अब ये देखिए कि वो 16 साल की उम्र की थी तब वो अपने घर
अपनी भील बस्ती को छोड़ के भागी थी। उसके पिता ने उसका विवाह जब तय किया था 16 साल की उम्र में माता शबरी का, तो उसके भी वो भीलों का सरदार था। तो भीलों का सरदार होने के कारण उसकी पुत्री की शादी है, तो उन्हें सैकड़ों जंगली जीव का शिकार करके काटे, उनकी दावत होगी। और माता शबरी ने जब अपनी शादी की इस अवसर पर छोटी सी उम्र में देखा कि इतने निरीह प्राणियों का वध कर दिया गया, सिर्फ मेरी खातिर, मेरी शादी की खातिर मेरे पिता ने किया, तो उसका मन वैराग से भर गया और तत्काल अपने भील जाति को छोड़ के रातों रात निकल गई। और कई महीनों की यात्रा के बाद उस वन में पहुंची जहां पर मतंग मुनि बैठे थे। तो मन में एक भाव भगवान की प्रतीक्षा का, प्रतिदिन कुटिया के आसपास के सारे मार्ग को साफ करती, एक भी कंकर मार्ग में पड़ा न रहने देती। कंकर यदि रह गया तो उसके परम प्रभु पावन के पावन पदार बिंदु में चुभ नहीं जाएगा, ये भाव उसके मन के। तो पूरी प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले अपनी कुटिया के आने वाले चारों तरफ के मार्ग को साफ करती। प्रतिदिन वह फूलों का हार गूंथती और इसी कल्पना में मगन रहती कि पता नहीं मेरे प्रभु कब आ जाएंगे और मैं कब उनके गले में अपने हाथ से बनाया हुआ हाथ रखे करूंगी। प्रतिदिन जंगल से नित्य सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल चुन कर लाती कि मेरे प्रभु राम आवेंगे तो उनको भोग लगाना है। ये उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या हो गया। उसको इसके अलावा और कुछ सूझता नहीं था, मेरे और भी कुछ करना है या देखना है, नहीं। उसके जहन में ये बात बैठ गई कि मैंने अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर। हार उसके बनाए हुए मलिन पड़ जाते, जो रोज सुबह सूर्य उदय होने से पहले या कुटिया के रास्तों को साफ करती, संध्या होने तक वायु बहने से और फिर कंकरी पत्थरियां उस मार्ग पर बिछ जाती। पर उसकी आशा नहीं मिटी, उसकी प्रतीक्षा में निराशा का कोई चिन्ह तक नहीं होता था। उदास होना तो वो शायद वो जानती नहीं थी कि भाई इतनी देर हो गया, इतने साल बीत गए, अब तक आई नहीं, मेरे राम नहीं आए। उदास होना उसने सीखा ही नहीं था। सारे वो काम जो सुबह करती थी, सांझ होते होते गड़बड़ हो जाती, लेकिन अगले दिन फिर सुबह उसी कार्य को फिर करने लगी। फिर मार्ग साफ करती, फिर फूल चुन कर लाती, फिर मीठे मीठे फल लेकर आती कि मेरे प्रभु राम आज तो अवश्य आएंगे। ये सोचते हुए उसकी साधना कितनी देर चली? 16 साल की उम्र में साधना शुरू की थी। अब वो 80 साल की एक वृद्ध भूरे बालों वाली एक बुढ़िया की उसकी शक्ल बन गई। ऐसी हुआ थी, अब वो आलस्य से फिर भी छू नहीं पाता था कि आज मैं आलस कर लूं, इतने दिनों से तो नहीं आए राम, तो आज शायद आज भी नहीं आएंगे, तो मैं एक दिन छोड़ के मैं साधना कर लूं। तो ये भी उसके प्रतिदिन की साधना में नहीं होता। इतने भाव और श्रद्धा से की गई उसकी भावना, तो अड़ोस पड़ोस के जो मुनि होते थे वो भी मुझे पागल समझने लगे। क्या ये
राम आएंगे, भगवान सृष्टि करता आएंगे तो क्या इसी की कुटिया में आएंगे? लेकिन उन सब बातों से बेखबर अपनी साधना उसी तरह करती रहती जैसे वो पहले करती आ रही। एक पत्ता भी खड़कता, अपनी उस कुटिया की डोरी में बैठे वो इंतजार करती है अपनी आंखों से, तो एक पत्ता भी खड़क जाता तो समझने लगती कि शायद उसके प्रभु के पालू राम आ रहे हैं। और जरा सा कुछ बाजू चलने से कोई शब्द भी होता, उसके कान खड़े हो जाते, शायद कोई आ रहा है मेरी कुटिया में। और ऐसा करते करते उसके जीवन की संध्या वेला आ गई। और फिर एक दिन, श्रीमद् रामायण का एक श्लोक है, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई, सरसिज लोचन बहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बटमाला। अरे यही तो है वो रूप जिसका मतंग मुनि ने वर्णन किया था। उसकी धुंधली आंखों ने दूर से दो मानव आकृतियों को अपनी तरफ आते हुए देखा। आंखें बूढ़ी हो गई थी, दूर से दो मानव आकृतियां उसकी कुटिया की तरफ आती उसने जब देखी तो एकदम उसके जहन में आया कि यही तो वो रूप था जो उसके गुरु मतंग मुनि बता कर गए। इसी मूर्ति को तो वह इतने दिनों से अपने हृदय में संजो कर बैठी थी। इसी मूर्ति का तो वह जन्म जन्मांतर से इंतजार करती चली आ रही थी। और आज उसकी चिरवांछित अभिलाषा पूर्ण हो। श्याम गोर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। तुरंत अपने बूढ़े शरीर को उठाया कि यही है मेरे रामा, और अपने मृद अवस्था उस भारी शरीर को लेकर जैसे वो दो मानव कृतियों की तरफ, जिसको लगा कि यही मेरे राम है, भागी तेजी से, तो रास्ते में गिरती चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर, भूमि पर गिर जाती, सामने जो मानव कृति पहले आ रही थी तेजी से भाग कर आई और अपने दोनों बाजुओं से उस वृद्धा शबरी को अपने हाथ में। अब भक्त और भगवान का वो मिलन, वहां पर जो भगवान राम भी उसी भूमि पर बैठे हैं और शबरी का सिर उनकी गोद में है। शब्दों का आदान प्रदान नहीं होगा, सिर्फ शबरी अपनी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह करती चली जा रही और उस अलौकिक, उस देवतुल्य मानव आकृति को अपनी आंखों से निहारते चले। यही तो था जिसकी मैं इंतजार कर रही। ये शबरी की, क्या उसे बोलते हैं, ये भक्ति। और इस भक्ति में क्या था, फिर मैंने अभी आपको बोला ये शुरू करने से पहले, शीला रूप गोस्वामी का उत्साह था उसकी भक्ति, आलस नहीं था। एक निश्चय था कि भगवान राम आवेंगे, मेरे को इंतजार कर। एक पेशेंस थी, रोज वो काम करती थी, रोज ही वो अगले दिन भी वो कर, उदासी नहीं थी उसके चेहरे पे, एक धैर्य था। आए और शास्त्र अनुमोदित कार्य क्या था कि भगवान राम की ही, भगवान की मेरे को इंतजार कर।
सात्विक वृत्ति तो थी ही, और संग त्यागा। जितने अड़ोस पड़ोस के बड़े बड़े कुटियां थी, मुनियों के आश्रम थे, उनके ऊपर हंसते थे, लेकिन उसने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं। तो ये उत्साह, ये लगन जीवात्मा को उसके गंतव्य तक पहुंचा देते। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र को पकड़ लीजिए, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कैसे भी सिमरन उसका आपके अंदर, आपकी जीवा से, आपके मन मस्तिष्क में ही चलता रहना है। और जैसे जैसे आप इसको सीरियसली और सिंसियरली करेंगे, इस महामंत्र को अपने जीवन में दाखिल, तो बाकी का काम भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनका लेक्चर तो काफी लंबा है, लेकिन कोई सवाल, कोई डिस्कशन? जब हम कोई सवाल करते हैं